श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। श्री बेलपत्री शिव महापुराण की कथा पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में 7वें दिन की भी कथा वहां पे विराम ले चुकी है। श्रावण मास में हमें क्या करना है, कैसे जल भोलेनाथ को समर्पित करना है, 3 बार भोलेनाथ को जल समर्पित करने वाला उपाय गुरुजी ने बताया है। कावड़ किसको चढ़ानी चाहिए, किसको नहीं, ये भी गुरुजी ने शिव महापुराण बेलपत्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। तो आप ध्यान से सुने ताकि आगे आप श्रावण मास में कोई गलती ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। ये जो 7वें दिन की श्री बेलपत्र शिव महापुराण की कथा में 7वें दिन गुरुजी ने क्या महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय प्रयोग हमें बताए हैं, मैं इसी एक ही वीडियो के माध्यम से आपको सारा कुछ बताऊंगी। आप ध्यान से सुने। आज की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुजी ने बताया है कि कावड़ भरने का भी एक नियम होता है, तो आप ध्यान में रखें। उस नियम का पालन आप जरूर से करें। उसके बाद ही आप कावड़ भरें। और कावड़ किन 3 लोगों को नहीं भरना चाहिए, ये भी शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने विशेष बताया है। श्रावण मास का मनोकामना पूर्ति बिल्कुल नया उपाय है। क्या करना है, कैसे करना है, वह जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगी आपको। और जब आप विषम परिस्थिति में फंस जाएं तो इससे बाहर निकलने के लिए भी गुरुजी ने एक उपाय बताया है, वो भी मैं इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें, पूरी जानकारी लें ताकि आपसे भी कोई जीवन में गलती ना हो। अगर आपको अचानक ये सूचना मिल जाए कि कहीं हमारे आसपास में शिव महापुराण की कथा हो रही है या मंत्र जाप हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए भोलेनाथ ने आपको आमंत्रण किया है, अपने भक्तों से मिलने के लिए आपको बुलाया है। भोलेनाथ अपने भक्तों से मिलना चाहते हैं, तो ये इशारा है, आप समझ जाइए। आपके आसपास में शिव महापुराण की कथा हो या कोई अभिषेक हो, मंत्र जाप हो भोलेनाथ का, तो आप जरूर से जाएं। जैसे कैलाश में शीतलता रहती है, कैलाश हमेशा ठंडा बना रहता है, वैसे ही शिव महापुराण की कथा कहती है हमारा हृदय, हमारा दिल और हमारा मन भी शांत रहना चाहिए और शीतल बना रहना चाहिए। तो भोलेनाथ हमारे अंदर उतरते ही चले जाते हैं। उनकी भक्ति का भाव हमारे ऊपर बढ़ता ही रहता है। शंकर का जो रूप है हमारे ऊपर, हमारे अंदर उतरता रहता है, वे विश्वास रूपी रूप हमारे अंदर उतरता है। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र के पेड़ में पुष्प भी है, फल भी है, पत्तियां भी है। बेलपत्र के पेड़ में सब कुछ है। हमें इससे ये सीख लेनी चाहिए। बेलपत्र के पेड़ में सभी चीज़ें हैं जो हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं। ये आपको सोचना है या हमें सोचना है कि हमें क्या चाहिए। उसी तरह से ये संसार भी है, यहाँ फूल भी है, कांटे भी है और फल भी है। मतलब सभी प्रकार के लोग इस संसार में मिलेंगे। अब आप पर निर्भर करता है कि आपको किन लोगों से मिलना है और कौन सी चीज़ आपको ग्रहण करनी है, ये आप ही के ऊपर निर्भर रहता है। आगे गुरुजी ने कहा कि शिक्षा का सत्र 1 जुलाई से नया शुरू हो चुका है। सभी बेटा बेटियों से हम निवेदन करना चाहेंगे, आपको अपने अंदर एक विश्वास प्रबल करना है और भोलेनाथ के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना है और उसके बाद में आप अपना अध्ययन शुरू कर सकते हैं। और खूब मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, 100% आपको अपना देना है और जीवन में आपको आगे बढ़ना है। आगे गुरुजी ने कहा, कावड़ से विशेष जानकारी गुरुजी ने दी है कि कावड़ भरते समय कावड़ भरने का भी एक नियम होता है। कावड़ भरने वाले व्यक्ति को एक बम्बू या बांस की एक डंडी लेनी होती है और 2 कलश लेना होता है। 2 कलश जल लेकर आना होता है। कहीं से आप 2 लोटे जल जब कावड़ भर कर लाते हैं, कोई नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, जहाँ से भी आप भर के लाते हैं, फिर भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं। फिर भोलेनाथ शिवलिंग पर उसको अर्पित करना होता है। और जब आप कावड़ भरने जाते हैं, भर के लाते हैं, तो आपको भोलेनाथ को याद करते रहना है, बोल बम बोल बम बोल बम, ऐसे बोलते रहना है। किसी की बात नहीं करनी है, बस भोलेनाथ का मंत्र जाप आपके मन में, दिमाग में चलता रहना चाहिए। कोई भी मंत्र जाप आपको जो आता है वो आप जाप जरूर से करें जब आप कावड़ लेने जाएं और कावड़ लेकर आएं। आप अपने कावड़ को सजा कर ले जा सकते हैं और आपको किसी की बातें नहीं करनी है, बस यही विशेष आप ध्यान रखें और आप अपनी मनोकामना करके कावड़ भर कर लाएं और भोलेनाथ को समर्पित करें। गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताया कि कावड़ भरने की शक्ति, हिम्मत, बल कौन देता है।
जब वो अपने घर से 2 लोटा जल मतलब 2 लोटे और बाम्बू बांस कावड़ को सुसज्जित सजा कर लेकर जब भोलेनाथ के मंदिर जाता है, यानी भर कर कावड़ के जल को कहीं पर नदी तालाब कुआं बावड़ी से लेकर जब भोलेनाथ के मंदिर वो जाता है, कई लोग गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी बीमार व्यक्ति या गर्भवती नारी है तो क्या हम लोग कावड़ का स्पर्श उससे करवा सकते हैं, डंडे का लोटे का। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, आप उससे स्पर्श करवा सकते हैं, चाहे बीमार व्यक्ति हो या गर्भवती नारी हो तो इसको स्पर्श करवा के भोलेनाथ के मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं। और बीमार व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, चलते नहीं बनता है, घर में आराम करता है तो उसका स्पर्श भी आप करवा कर कावड़ का जल भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। और कावड़ को लेकर चलते हैं तो व्यर्थ की बातें ना करें, सिर्फ भोलेनाथ की भक्ति करते हुए चलें। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। आप ध्यान में रखें, आपको मंत्र जाप करते चलना है, व्यर्थ की बातों को नहीं करना है। या फिर मंत्र जाप कोई भी बोल सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको मंत्र माला आती है वो आप बोलते जाएं और कावड़ का जल लेने जाएं और लेते आएं, तब भी मंत्र जाप करते रहें। भोले की आराधना को याद करते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ का जप करना है, भोलेनाथ के नाम का उच्चारण करते रहना है, व्यर्थ की बातों से दूर रहें। गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में कहा कि जब भी आप सीहोर आए कावड़ का जल भरने, या कावड़ जब 6 तारीख को गुरुजी ने रखा है प्रोग्राम कावड़ का, तो उस समय आए या सावन में कभी भी आप कावड़ का जल भोलेनाथ को वहाँ पर समर्पित करें तो सिर्फ भोलेनाथ को याद करें, उसको स्मरण करें, बस व्यर्थ की बातें ना करें। आप जितनी शिव भक्ति धारण कर सकते हैं श्रावण के महीने में उतनी करें। और गुरुजी ने कुछ नियम बताए हैं कावड़ भरने के, जो नियम बताए हैं तो आप उनको ध्यान में रखें, सुनिए जो गुरुजी ने बताया है शिव महापुराण की कथा में। बेलपत्री शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा कि 3 लोगों को कावड़ कभी नहीं भरना चाहिए। तो पहला है रोगी, जो डॉक्टर की दवाइयों पर है, जिसने डॉक्टर कहा है कि आप आराम करें, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी कावड़ नहीं भरना चाहिए। और दूसरा है गर्भस्थ नारी, जिसके गर्भ में बच्चा है 2 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, तो उसको भी कावड़ नहीं भरना है। हाँ, उसकी कोई कामना हो तो जो घर से कोई जाता है कावड़ भरने तो उसको स्पर्श जरूर कर सकती है, पर उनको कावड़ नहीं भरना है। जो गर्भस्थ स्त्री है, गर्भ से है, जिसके पेट में बच्चा है, वो कावड़ नहीं भरेगी। और तीसरा है जो स्त्री जिसको रजस्वला धर्म आया हुआ हो, उसे भी कावड़ नहीं भरनी है। ना ही उसको कावड़ यात्रा में शामिल होना चाहिए, ना ही उसे कावड़ भरना चाहिए। ये तो आपको पता ही होगा कि जब हम लोगों को रजस्वला धर्म आता है तो 7 दिन तक हम भगवान को छूते भी नहीं, स्पर्श नहीं करते। तो आप ध्यान में रखें, जिसको रजस्वला धर्म हो वो कावड़ ना भरें, ना ही उस में शामिल हो। आगे गुरुजी ने कहा कि कावड़ का जो जल होता है वो 2 तरह के लोगों को बहुत लाभदायक होता है। पहला, जो बीमार व्यक्ति या जो भी है बीमार जो रहता है, उसके लिए कावड़ का जल बहुत उपयोगी है। कावड़ का जल जब चढ़ाते हैं तो उसको थोड़ा लाते भी हैं झेल कर। तो जो बीमार रहता है व्यक्ति, उसके 5 स्थानों पर वो जल स्पर्श जरूर से करवाएं, उस जल को लगाएं। हृदय, नाभि, शीश, कान और कंठ में, ये 5 जगह पर वो जल थोड़ा थोड़ा जरूर से लगाएं, तो उस व्यक्ति को लाभ जरूर से मिलता है। दूसरा है कावड़ का जो जल होता है, प्राप्त करके चढ़ाने के बाद में जब थोड़ा बहुत लाते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर उसका थोड़ा सा सिंचन कर दीजिए, जिसका लाभ घर के सदस्यों को और घर को देखने को मिलता है। और कई लोगों का होता है कि हम कावड़ यात्रा में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो क्या करें। तो गुरुजी ने ये भी आसान सा उपाय बता दिया है कि आप श्रावण मास में जब मंदिर जाएं तो 2 कलश जल लेकर मंदिर जाएं, और दोनों कलश को हम धार लगाते हैं तो वो हमारा कावड़ का जल बन जाता है। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा, जितनी मेरी जीजियाँ हैं, बेटियाँ हैं, भाई हैं मेरे, तो श्रावण महीने के जितने भी सोमवार पड़ें,
अगर आप मंदिर जा सकें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जा सकते हैं तो शिखर का दर्शन, और अगर वो भी ना कर सकें तो आपके घर में जो शिवलिंग है, छोटा कलश ले लें या बड़ा कलश, जो भी आपके पास हो वो ले लें, और भोलेनाथ को शिवलिंग पर आपको 3 बार जल समर्पित करना है, थोड़ा थोड़ा करके। भोलेनाथ का नाम लेकर 3 बार जल आपको श्रावण मास में रोजाना भोलेनाथ पर समर्पित करना है जरूर से। जितने सोमवार पड़े उतने दिन आपको 3 बार जल शिवलिंग पर जरूर से समर्पित करना है। एक ही कलश लेना है, उससे थोड़ा थोड़ा करके 3 बार जल समर्पित करना है। जैसे शिव मंदिर में 3 बार ताली का नियम है, और सावन के महीने में जैसे 2 लोटा जल हम लेकर जाते हैं, वैसे ही 1 लोटे जल से 3 बार रुक रुक कर भोलेनाथ को शिवलिंग पर जल समर्पित हमें करना है। और श्रावण मास के सोमवार को जब हम 3 बार जल भोलेनाथ को शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, तो 3 बार जल हम जब समर्पित करेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश उस जल को स्वीकार करके हमारे घर का भंडार जरूर से भरेंगे। तो गुरुजी ने कहा है इस श्रावण मास में आपको 3 बार, हर सोमवार को 3 बार एक ही लोटे से जल शिवलिंग पर जरूर से समर्पित करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से। त्रिगुणाकार, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी मेरे भगवान त्रिलोकी के नाथ के लिए। तो ये सावन के महीने में जब हम 3 बार भोलेनाथ शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो तीनों लोक का राज्य हमें भोलेनाथ जरूर से प्रदान करेंगे। 3 लोक के राज्य का सुख प्रदान हमें भोलेनाथ जरूर से करेंगे। ये उपाय सिर्फ श्रावण मास के सोमवार को ही करना है। ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से 3 बार जल हमें शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है, तीनों लोगों का राज्य का सुख पाने के लिए। ये उपाय हमें सिर्फ श्रावण मास के सोमवार के दिन करना है। ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से 3 बार शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। अच्छा, अगर आप छोटा कलश लें तो 3 बार अलग अलग कलश भरकर भी समर्पित कर सकते हैं, ऐसा भी गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में कहा है। और अगर आपके पास में नहीं है और आप ज़्यादा कलश लेकर नहीं मंदिर जा सकते, तो आप एक ही कलश से भी 3 बार जल थोड़ा थोड़ा करके 3 बार समर्पित कर सकते हैं, पर करना श्रावण मास के सोमवार को है ये उपाय। ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से तीनों लोकों का राज्य हमें प्रदान भोलेनाथ जरूर से करेंगे। हमारे जीवन में सुख शांति जरूर आएगी, धन वैभव भी जरूर मिलेगा, वैभव भोलेनाथ हमारा खूब बढ़ाएंगे। तो ये ध्यान में रखें। अगर आप अलग से कलश ले जा सकते हैं छोटा तो ले जाएं मंदिर, और 3 बार कलश भर भर के आप जल चढ़ाएं, और नहीं ले जा सकते हैं तो बड़े एक कलश से 3 बार आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। मंदिर नहीं जा सकते तो ये उपाय आप घर पर भी, अगर आपके पास शिवलिंग है तो घर पे रहकर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय दोनों ही जगह गुरुजी ने श्रेष्ठ बताया है। घर पे करेंगे तो भी हमें उतना ही फल मिलेगा जितना हम मंदिर जाकर करते हैं। तो इस श्रावण मास के सोमवार पर ये उपाय आप जरूर से करें। पहली बार ही गुरुजी ने ये उपाय बताया है, और रोजाना आपको 2 कलश भोलेनाथ को समर्पित करने हैं। आगे गुरुजी ने शिव महापुराण बेलपत्र शिव महापुराण की कथा में एक और नई बात बताई है, ऐलान किया है कि जो भी ये पत्र शिव महापुराण की कथा में रोजाना आते हैं तो सारे तो नहीं पढ़ पाते हैं, 2-4 पत्र एक दिन में मुश्किल से पढ़ पाते हैं। तो इन पत्रों को अब सीहोर में ले जाया जाएगा, वहाँ पर एक कमरा बनाया जाएगा, वहाँ पर ये सारे पत्र इकट्ठे होंगे। ऐसे पत्र एक कथा में नहीं होते हैं, हर जगह की कथा में बहुत सारे पत्र आते हैं। तो गुरुजी ने कहा इन पत्रों में शिव भक्तों का दिल रखा रहता है। तो अब से एक नियम गुरुजी ने बनाया है कि अब से ये पत्र कुबेर भंडारी सीहोर में जाएंगे। सीहोर में एक कमरे का निर्माण होगा जिसमें कांच लगा रहेगा, वहाँ पर ये सारे पत्र बाबा के हैं तो बाबा के धाम में ही रहेंगे। तो सीहोर में वो पत्र सारे जाएंगे। आप जब भी सीहोर जाएं वो कमरा वहाँ पर देखें और उसी की परिक्रमा लगाएं और उनके दर्शन जरूर से करें। कि गुरुजी लोग आपको गालियाँ निकाल रहे हैं, तो इसी के ऊपर गुरुजी ने ये कहा कि हम अपना काम किए जा रहे हैं, मेरे भोलेनाथ अपने आप संभाल लेंगे, वो उनका काम है, लोगों को क्या जवाब देना है तो वो खुद देंगे। मैं गुरुजी कहते हैं कि मेरे भोलेनाथ मुझे दुख देकर अपने गले लगाना चाहते हैं,
तकलीफ देकर मुझे अपना बनाना चाहते हैं। वो मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं कि वो बैठा है। जवाब देने के लिए तुझे नहीं देना है किसी को भी जवाब, कि तू अपना इस्माइल, तू अपनी प्रसन्नता। वो कहते हैं ना, तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना तो वो तेरा जलवा बरकरार रखेगा। तो तुम अपना एक लोटा जल रोज भोलेनाथ को चढ़ाना है आपको। रोज गुणगान करना, रोज मंत्र जाप करना, रोज स्मरण करना, रोज शिव महापुराण सुनना। तो तुम अपना एक लोटा जल रोज बरकरार रखना तो वो अपना जलवा बरकरार रखेगा। तो आप पीछे मत हटना, उसका भजन करना, उसको याद करना, उसका मंत्र जाप करना। पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी अपने शिव महापुराण की कथा में अक्सर बताते हैं कि भोलेनाथ के भक्त को जो गलत कहेगा तो उसका हर्ष बहुत बुरा होगा। सपने में भी उसके भक्त के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत ही भुगतना पड़ता है। ये बात सही है। मैं शिव महापुराण की कथा 1 पेज रोजाना पढ़ती हूँ। तो आज ही ये मेरे शिव महापुराण की जो मैं कथा पढ़ रही थी तो वहाँ पर ये लिखा हुआ आया था कि भोलेनाथ के भक्त को और भोलेनाथ की जो बुरा भला कहता है तो उसका क्या हर्ष होता है। ये आप देख लीजिए शब्दों में जो लिखा हुआ है शिव महापुराण में। तो भोलेनाथ को और भोलेनाथ के भक्त को तो आप सपने में भी ना सोचें भला बुरा कहने का, नहीं तो बहुत बुरा होता है अंत में। गुरुजी कहते ही हैं कि इसका जवाब हमें नहीं देना, इसका जवाब भोलेनाथ देंगे। तो ये सही बात है, क्योंकि उसको बहुत ही भुगत कर इस दुनिया से जाना पड़ता है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे भाइयों पर, बहनों पे, मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों पर भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।